शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं राजकीय आयुर्वेद अस्पताल परिसर तथा राज्य अस्पताल परिसर में वर्षों से काबिज अतिक्रमण को जिला प्रशासन द्वारा अंचलाधिकारी राकेश कुमार एवं नगर थानाध्यक्ष अजीत राय के नेतृत्व में खारिज कराया गया। गाड़ी किसका है? मोटरसाइकिल। अरे उसका ले रे सोनिया मोटरसाइकिल हुदर लगा हुदर।
चल पकड़ पहले। खतरानी है अगर ले जाना चाहता है जो भी ले जाएगा, नहीं ले जाएगा उसको आधा घंटे में तो ले क्या जाएगा। वोट ना देंगे, सबको एक जगह इकट्ठा करवा देंगे। अगर ले जिसका सामान है ले जाता है ले जाने दीजिए। पुलिया है, क्या क्या खतरानी है वो पुलिया आओ ना वोट इसलिए अस्थायी अतिक्रमण के लिए कटा है, अस्थायी अतिक्रमण के लिए कोई यदि कोई हम घर से सीलिंग चल रहा है, ठीक है, सब अस्थायी अतिक्रमण की जरूरत नहीं है, बोला गया है। रामेश्वरी आयुर्वेदिक कॉलेज है। इस कैंपस में जितने भी अस्थायी अतिक्रमणकारी थे न उनको हटाया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय का इसमें आदेश है। क्या पहले से कोई मामला था न्यायालय में, क्या है पूरा? ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा था, वहाँ से आदेशित हुआ है, ओरल ऑर्डर है कि खाली करवा करके हम लोग को रिपोर्ट करना है। तो क्या लोग विरोध कर रहे हैं या नहीं? हल्का फुल्का विरोध हुआ, लेकिन सब सहयोग भी कर रहे हैं। खाली करवाने में सब लोग, जनता सहयोग भी कर रहा है। हम लोग का कहना है कि सही में खाली होना चाहिए था सब। बहुत ज़्यादा विरोध नहीं है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 विषय पर आज सीएम कॉलेज दरभंगा में एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया। यह कन्वेंशन ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी दरभंगा चैप्टर द्वारा आयोजित किया गया। इस कन्वेंशन में नई शिक्षा नीति पर शिक्षकों, प्राध्यापकों, शिक्षाविद एवं शिक्षा प्रेमियों द्वारा गंभीर विचार विमर्श किया गया। गुण है, क्या क्या दोष है, इन सभी बातों पर आप सभी हमारे शिक्षक लोग हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, इस पर अपनी अपनी बात रखेंगे। और हमारा इस पर एक प्रस्ताव भी है, उस प्रस्ताव को यहाँ पे रीड आउट किया जाएगा। इस प्रस्ताव के समर्थन में जो लोग हैं या विपक्ष में हैं, वो इन सभी बातों को रखने के लिए यहाँ पे कन्वेंशन आयोजित किया गया है। कन्वेंशन का मकसद है कि अभी जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हमले हो रहे हैं, उस पर व्यापक रूप से हमारे छात्र समुदाय, यहाँ तक कि कहा जाए कुछ हमारे शिक्षक लोग भी उस तरह से जानकारी नहीं है। इसीलिए ये कन्वेंशन समाज के अंदर में एक नई चिंतन पैदा हो, एक नया आंदोलन खड़ा हो और एक समाज एक सही दिशा में जाए। चूंकि हम लोग जानते हैं शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे मानव का निर्माण होता है, चरित्र का निर्माण होता है, संस्कृति का निर्माण होता है। इस कंटेंट पर भी हमला हो रहा है, इसको हम कैसे बचाएंगे और इसकी हमारी क्या कार्यवाही है और हमारी तो क्या जिम्मेदारी बनती है, इसी पर यह कन्वेंशन आयोजित किया गया है। ये करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्रेमियों, पत्रकारों सभी को आत्माभिवादन करते हुए मैं नमस्कार करता हूँ। आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के परिप्रेक्ष्य में हम लोग एकत्र हुए हैं और एकत्र होकर एक कृत संकल्पित होने जा रहे हैं कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कैसी हो, इस पर परिचर्चा करेंगे, परिसंवाद, एक अच्छा संदेश जाए। आज विद्या मंदिर में और विद्या की अर्थी निकल रही है, विद्या आंसू बहा रही है।
यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह बन गया है। और सबसे ज़्यादा परेशानी है उच्च शिक्षा, जो काफ़ी ह्रास हुआ है, नैतिकता का पतन हुआ है, और जिसके कारण से आज शिक्षा बहुत महंगी भी हो गई है, और मैकेले का किताब धोते धोते भारत बूढ़ा भी हो गया है। इस तरह से शिक्षा में दोहरीकरण क्यों, एक स्पष्ट नीति बने, एक स्पष्ट सुलभ ज्ञान तो सुलभ हो किया जाए, जिससे हम संवेदनाहीन नहीं बने, संवेदनशील बने। इस तरह से ज्ञान की प्रवृत्ति बने। सभी सम्मानित अतिथि को मैं आत्माभिवादन पुनः अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माटी के मानव की तरह वो मंच पर आसीन होते हैं और धैर्य सहनशीलता की सारी परीक्षा उसकी होती रहती है और संचालन को याद करते हैं। केवल एक औपचारिकता का निर्वाह किया जाता है कि अध्यक्ष की अनुमति से कार्यक्रम को आप लोगों के सामने रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री राजकुमार चौधरी जी को, जो ऑल इंडिया सेल्स एजुकेशन कमेटी के राज्य स्तरीय प्रभारी हैं। करना चाहता है कि 26 जनवरी 2015 को वेबसाइट पर ऑनलाइन विमर्श के लिए 35 विषय वस्तु थीम प्रदान करते हुए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिए विधिवत काम शुरू किया। 31 अक्टूबर 2015 को जारी अपने आदेश में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की 31 दिसंबर 2015 तक अपनी रिपोर्ट और कार्य योजना फ्रेम फॉर एक्शन सौंपनी थी, लेकिन समय सीमा को आगे बढ़ाकर कमेटी ने 27 मई 2016 को 217 पृष्ठों की रिपोर्ट सौंपी। बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नौकरशाहों द्वारा सम इनपुट्स फॉर ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2016 नाम से एक दस्तावेज जारी किया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लाई जा रही नई शिक्षा नीति में क्या क्या बातें हैं, इस संबंध में शिक्षकों, प्राध्यापकों, शिक्षाविदों और छात्रों और शिक्षा प्रेमी जनों में व्यापक उत्सुकता और आशंकाओं पर गौर करते हुए कन्वेंशन का मानना है कि इससे पहले 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकारी केंद्र सरकार द्वारा लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा के नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख दिया गया। 90 के दशक के अंत में केंद्र सरकार ने आज कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय में वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव सह डॉक्टर BN सिन्हा स्मृति दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह थे। उनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। डॉक्टर राधा रमन सिंह जी, जिस महापुरुष की स्मृति में इस व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है, उस परिवार से संबंधित हैं। उनके छोटे भाई भी बूटी रमन सिंह, जो कि विश्वविद्यालय में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के शिक्षक हैं, वरिष्ठ शिक्षक हैं। मुख्य वक्ता डॉक्टर विजय नारायण जी, हमारे यहाँ संस्कृत के विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN सिंह जी, और मुझे आज ही मालूम हुआ कि वो इस कॉलेज में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में है और उनकी देख रेख में विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति कर रहा है। अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष अरुणिमा सिन्हा जी और उनकी छोटी बहन मधुरिमा सिंह जी, डॉक्टर अशोक सिंह को देख रहे हैं, अनिल सिंह हैं, AC सिंह साहब हैं हमारे संस्कृत विभाग के, और अति विद्वत जन जो कि इस दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं।
हमारे प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, प्रिय छात्रों, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आयोजकों को इन दो महापुरुषों की स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में आमंत्रित करके मुझे गौरवान्वित करने के लिए दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस अवसर का उपयोग इस महाविद्यालय को कांग्रेचुलेट भी करना चाहूँगा कि सेकेंड साइकिल में इनको नेक में बी ग्रेड मिला है। मुझे ये भी बताया गया कि फर्स्ट साइकिल में कॉलेज को सी ग्रेड मिला था और अब की बी ग्रेड प्राप्त हुआ है। तो ये लगता है कि इनके प्रगति की जो है गति 5 सालों में बरकरार रही कि 5 सालों में जो इन्होंने अथक परिश्रम किया उसका परिणाम ये हुआ कि सी ग्रेड बी ग्रेड में कन्वर्ट हो गया। अब ये उम्मीद जगती है कि अगला आने वाला समय 2021 या 2022, जबकि कोइंसिडेंटली एलन मिथिला विश्वविद्यालय भी अपना स्वर्ण जयंती मनाएगा, स्वर्ण जयंती ईयर, उसमें थर्ड साइकिल में ये विद्यालय ए ग्रेड हासिल करेगा। मुझे इसका बड़ा विश्वास है और ये तभी संभव है जो प्रगति की गति हम लोग 5 सालों से कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ती रहे, नीचे की तरफ घटी नहीं। ये इस विद्यालय के परिवार के सभी सदस्यों की अहम जिम्मेदारी हो जाती है। दूसरी चीज, शुरुआत में छात्राओं के द्वारा स्वागत गीत चलता रहा, उन्हीं की स्थापना के कारण हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित होकर के इस कार्यक्रम का आयोजन करता हूँ। तो मैं पहले उनके सामने नतमस्तक होता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि सुमन बाबू ब्रह्मानंद सिन्हा जी और उनके 15 सहयोगी। मेरे मन में जब मैं बैठा था तो एक भावना आ रही थी, विचार आ रहा था कि ब्रह्मानंद सिन्हा जी और उनके सहयोगी जब इस कॉलेज की स्थापना की अवधारणा अपने मन में बना रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे तो उनके सामने विकल्प था कि वो इस कॉलेज का कोई भी नाम दे दे। हो सकता था कि अपने किसी परिवार के सदस्य के नाम पे, जैसा कि अमूमन होता है, तो आखिर उन्होंने वीर कुंवर सिंह जी का नाम इस कॉलेज के लिए क्यों सोचा। मेरी समझ में आया कि जो इस कॉलेज की स्थापना के समय उन लोगों के मन में जो अवधारणा होगी, जो दर्शन होगा एक कॉलेज के बारे में, जो एक मूल्य बेस होता है, वैल्यूज बेस होगा, उन्होंने सोचा होगा कि हम ऐसे कॉलेज की स्थापना करेंगे जहाँ पे कि छात्र जो निकलेंगे वो बाबू कुंवर सिंह के चरित्र से मिलते जुलते निकलेंगे। तो हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे संस्थापकों को तभी होगी जब हम उनकी मूल भावनाओं को, उनके उस दर्शन को समझ सके जिस दर्शन के साथ उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की थी। अगर हम उसको समझ लेते हैं और कुछ हद तक अपने व्यवहार में, अपने कार्यों में उतार लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ी श्रद्धांजलि हमारे संस्थापकों को होगी। और मुझे पूरा ऐसा विश्वास है और उम्मीद है कि ये कॉलेज उस दिशा में अग्रसर है और अग्रसर होता रहेगा। दूसरी बात, बाबू कुंवर सिंह जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें कही गई और जब हम उनके योगदान की चर्चा करते हैं तो हमारी सीमा 1857 के आंदोलन और 1858 में उनके निधन के साथ उसी पर केंद्रित रहती है। उसी के दौरान हुई भी घटनाएं जो होती हैं उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये भी बताया जाता है कि जब 1857 के आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में जब उन्होंने शिरकत किया, भाग लिया, तो उनकी उम्र 80 वर्ष की थी। इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी के शुरुआत के जो 80 वर्ष थे उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। ज़रूरत इस बात की है कि हमें उनके उस व्यक्तित्व और चरित्र के निर्माण की प्रक्रिया को हम ध्यान से देखें कि वो किस प्रक्रिया से गुजरे थे कि उनका व्यक्तित्व ऐसा था जो कि 80 वर्ष में समय काल की सीमाओं को के प्रति जो लोगों की आम भावना होती है उसको तोड़ते